नमस्कार भाई दोस्तों। अभी हम लोगों ने जब पिछली वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना था, उसका इंट्रोगेटिव देखा था, नेगेटिव देखा था। आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े हुए अन्य चीज़ों को, जैसे क्या होती वो चीज़ें। हमने देखा था कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था यही तो था। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसमें हमने क्या जाना था कि ता है, ती है, ते है। यही तो जाना था कि हिंदी के अकॉर्डिंग जब हमें ता है, ती है, ते है मिलें तो हम क्या करेंगे, एस और ई एस के रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। कहा था ना। और क्या बताया था, कौन सा रूल फॉलो करने के लिए बोल रहा था, एस और ई एस वाला। उसमें कंडीशन थी एस और ई एस किसके साथ नहीं आएगा, आई वी दे यू के साथ नहीं आएगा, और जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ आ जाएगा, प्लूरल होगा नहीं आएगा। इतनी चीज़ जानी थी। अब मैं इसी चीज़ में एक चीज़ लेके चलता हूँ जैसे मैंने बताई थी। सिंपल सी बात है, केशव केशव किताब पढ़ता है, यही तो बोला था। तो क्या बोला था, केशव रीड, और इसमें एस लगानी थी। क्यों? क्यों केशव क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो केशव रीड्स बुक। ठीक, मैंने क्या जाना, केशव किताब पढ़ता है तो केशव रीड्स बुक। इतना क्लियर होता है। जैसे ही ये क्लियर हुआ, जैसे ही इतना क्लियर हुआ भैया, तो मेरा एक फिर से क्वेश्चन आता है जो आप लोग मुझे बताएंगे। ये वाला टारगेट था, ठीक है। अब मैं देखने वाला हूँ कि मुझे इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे एबल टू पढ़ना है, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं कहूँ मुझे अबाउट टू पढ़ना है। अब मैं कहूँ मुझे नो हाउ टू पढ़ना है, नो हाउ टू पढ़ना है, इसमें एस यस का यूज होगा, देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, क्योंकि सर मुझे मेक गेट पढ़ना है। और भी कुछ बच्चा है, अभी बहुत चीज़ें हैं, जैसे एबल टू हो गया, अबाउट टू हो गया, मेक गेट हो गया, ठीक। फिर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अफर्मेटिव में आपको डूडल्स पढ़ना है। क्योंकि सर डूडल्स तुम नेगेटिव में पढ़ चुके हैं ना, कहोगे, लेकिन मैं किस में पढ़ाऊँगा अभी आपको, अफर्मेटिव में भी बताऊँगा। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, इट्सेट्रा। याद आती है, बताता हूँ। मैंने क्या कहा था, हिंदी में आपसे कहा गया कि वह पढ़ता है, ठीक। आपने कहा केशव किताब पढ़ता है। अगर मैं कह दूं केशव किताब पढ़ पाता है, इसकी डिफिनीशन क्या कहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि ता है, ती है, ते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में आए। तो भैया हम ता, ती, ते ही तो लेके आए हैं। केशव किताब पढ़ पाता है, तो केशव को किताब पढ़ पाता है तो उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है ना किताब पढ़ने की। तो हम किसका यूज करेंगे, एबल टू का यूज करेंगे। ऐसे ही फिर हम अबाउट टू का यूज करेंगे, ऐसे ही हम नो हाउ टू का यूज करेंगे, ऐसे मेक गेट का यूज करेंगे और डूडल्स का यूज करेंगे। इसका जो होता है डूडल्स का, वो इम्फेसिस केस पे होता है। चलो, कि केशव किताब पढ़ पाता है तो क्या बनेगा, केशव इज एबल टू, केशव इज एबल टू रीड बुक। कहोगे ये क्या पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज पहली बार देख रहे होगे, या हो सकता है किसी ने बताया भी हो, है ना भाई। जब हम इजेमार की बात करते हैं, इजेमार की बात करते हैं, तो ये हमारा इजेमार जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने को मिलता है। कब मिलता है, जब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ इनका जिस तरह का सब्जेक्ट
उसी के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। और क्या करते हैं, मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है फर्स्ट, उसमें आईएनजी इंक्लूड करते हैं, आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो लगाते हैं, तब हम इजेमार का यूज़ करते हैं। ना तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बताई जा रही है, ना ही कुछ बताया जा रहा, फिर मैं क्यों यूज़ कर दिया, यूजेस के साथ यूज किया है। देखो इसका मतलब है पाता है, पाती है और पाते हैं। इसका मतलब है बाला है, बाली है और बाले हैं, बाता है, बाती है या बाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, तातो है, तीतो है, तेतो है। सिंगल पढ़ा था ना, ता है ती है, अब डबल पढ़ो, तातो है, तीतो है, तेतो है। ये सारे यूजेस आप लोग पढ़ने वाले हो बड़े आराम से, इत्मीनान से। इन सभी के बारे में हर एक चीज़ कायदे से बताऊंगा, है ना। लेकिन अपेक्षा यही है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया? क्या सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ के ही काम चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। अगर आप जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे, आप इंग्लिश का जो पैसेज आता है वो कभी समझ नहीं पाओगे। रट सकते हो, बुक रट सकते हो, बुक के फॉर्मेशन रट सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल इंग्लिश है, इससे क्या होगा, आपको स्पीकिंग में भी मदद मिलेगी, है ना, कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और ग्रामेटिकल वेज पे भी आप बिल्कुल करेक्ट बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो। और कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी आगे चल के, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका यूज चालू करते हैं, एक करके देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं एबल की बात करूँगा, मैं सबसे पहले लेता हूँ एबल टू। ठीक, मैंने एबल टू की जब बात की तो एबल टू में मैंने क्या बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अनुसार हम क्या देखेंगे कि जिन वाक्यों में पाता है, पाती है, पाते हैं, मतलब पाता है, पाती है, पाते से मतलब है उनके अंदर क्या है, पाता है, पाती है और पाते हैं, है ना। अब बताना क्या मैं इनकी कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ? फिर ऐसे तो इसमें भी आता है, कैन भी आ जाता है। कैन मीन्स क्या होता है, कैन का यूज हम करते हैं ना, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है। भैया ये भी तो ता आ रहा है ना हिंदी के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि हम इंग्लिश के बेस पे एस और यस का भी यूज़ देखते हैं, क्योंकि ये अदर यूजेज आ जाते हैं। लेकिन भाई कंडीशन तो यही कह रहे हैं ना, ताहती है, तो भैया देख लो। अब ये बाला है, बाली है, ये भी ये थोड़ा क्या है, आता इसी में है, लेकिन मैं इसको साथ में बताऊंगा कि क्यों यूज होता है। अगर मैं एजएमआर के बाद टू लगा दूं तो भी सेंस वाला है, वाली है, वाले निकलेंगे, बट एजएमआर प्लस अबाउट टू बताता हूं क्या होता है। ठीक, मैंने कहा पाता है, पाती है, पाते हैं। अब इन सभी में क्या समझ में आ रहा है कि इनमें क्षमता है, क्षमता है। क्षमता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी। एक क्षमता होती है एबिलिटी, दोनों क्षमताएं। एबिलिटी क्या होती है, हमारा टैलेंट होता है, कहाँ गया, ये हमारा टैलेंट होता है और हमारी स्किल होती है, ठीक है। टैलेंट और स्किल बेस होता है। कैपेसिटी क्या होती है, पोटेंशियल होती है कि आप में क्षमता है, आप 50 किलो का बोझ उठा लोगे, 200 किलो का उठा लोगे, ठीक है। 200 किलो तो खैर नहीं उठा पाओगे, 100 kg तक तो मान लेते हैं लोग, जिम में उठा लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, ये हमारी एबिलिटी को बताता है, ठीक है। कैन किसको बताएगा, कैपेसिटी को बताएगा, ठीक है भैया, ओके। ठीक, तो हम वापस आते हैं। हमने इसके लिए एक फार्मूला बनाया था, तैयार किया था, हमने कहा सबका ही है, अपना ही अपना है। हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट में इज एम आर नहीं आएगा, आई वी दे यू ही सी इट या कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ETC, इतनी चीज़ें आपके इंक्लूड होंगी। अगर मैं कहता हूँ तुम यह काम कर पाते हो, सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग आर, एबल टू, यू आर एबल टू डू दिस वर्क। क्योंकि तुम्हारे अंदर ये काम करने का टैलेंट है, स्किल है कि कैसे ये काम होता है। ठीक है भैया, तो ये छोटा सा था हमारा एबल टू। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, अबाउट टू, नो हाउ टू, मेक, गेट, कैन, कुड, मस्ट, माइट, जितने भी होंगे अपने सब लोग कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं।